हेलो बच्चों, आज हम एन एलियन हैंड क्लास 7 की बुक का लेसन 10 एन एलियन हैंड सेम नेम से पढ़ का पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। पहले जब फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक था वहाँ तक का एक्सप्लेनेशन मैं डाल चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स डाल चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, है ना। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक था उसके बाद का पार्ट आज पढ़ेंगे, पार्ट 2, है ना। ठीक है, तो ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम उसमें पॉइंट चेक करेंगे, पेज नंबर 69, है ना। द बिग टीवी स्क्रीन इज़ द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। एक कंट्रोल रूम में था जहाँ से सारी चीज़ें जो स्पेस में भेजी जाती सब कंट्रोल की जाती थी। तो वहाँ एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी और उसमें एक स्पेस क्राफ्ट दिखाई दिया, एलियन का स्पेस क्राफ्ट, यानी कि ऐसा एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से आ रहा था। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द क्वेश्चंस वेदर देयर इज लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबडीज माइंड। और सबके दिमाग में ये चल रहा था क्या किसी दूसरे प्लैनेट में भी जीवन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमिटी इज़ अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। और जो इस सेंट्रल कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले दिन देखिए कि जब उसके फादर ने, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि टिल्लू ने जाने की कोशिश की फॉरबिडन रूट में, जहाँ जाना मना था, कि ये देखने के लिए कि रास्ते के ऊपर चढ़ के जाएंगे तो क्या है सरफेस पे। और उसके फादर रोज जाते थे क्योंकि वो एक टीम के मेंबर थे कि जिनका काम सरफेस पे जो मशीनें लगी थी तो उनका रख रखाव करना था, ताकि वो रख रखाव मशीनें अच्छी चलती रहें। और जो उसकी वजह से वहाँ पर जो सौर ऊर्जा से वो मशीनें चलती थी तो उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड लाइफ थी, जो लोग रहते थे उनकी लाइफ अच्छी चल सके, तो उस रख रखाव के लिए उसके फादर जाते थे। तो टिल्लू भी जानना चाहता था क्या है, और टिल्लू ने अपने फादर से कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं चलूँगा। तो उनके फादर ने कहा बिल्कुल। अब आगे पढ़ते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क, और जब अगले दिन उसके फादर जो है अपने काम पे लिए गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम था जहाँ पर बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, वो वहाँ पर बहुत सारे खूब एक्साइटमेंट है, सारे लोग बड़े उत्तेजित थे। पीपुल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। और बहुत एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी और उसके चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। और पूरे क्लियर बैकग्राउंड पे टीवी पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डॉट दिखाई दे रहा था। ठीक है, इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अस, द सुपरवाइजर ऑन द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन। और वहाँ पर जो सब भीड़ लगी थी उसमें से एक सुपरवाइजर जो था, जिसने कि उनके फादर से पहले वाली शिफ्ट की थी, यानी कि उनके जो पहले ड्यूटी थी उनके फादर की, इससे पहले जो लोग काम कर रहे थे, जो टीम काम कर रही थी, उसका सुपरवाइजर ने कहा, एक्सप्लेन करते हुए उस डॉट को जो टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, कि इट इज़ नॉट अ स्टार, कि ये स्टार नहीं है, फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और स्टार्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं, वो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करते। तो उस सुपरवाइजर ने उस डॉट को जो टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था उसको देखकर कहा कि ये स्टार तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ए ट्राजेक्टरी फॉर दिस थिंग। और हमारे कंप्यूटर बता रहे हैं कि इसमें ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि जिग जैग मैनर में, है ना। जैसे सांप चलता है तो मुड़ मुड़ के चलता है ना, तो उसको, उस वक्र को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, कि कोई तुड़ी मुड़ी सी कोई चीज़ है वो है, इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, और वो चीज़ हमारी तरफ आ रही है। ये बात सुपरवाइजर ने की जो कि लास्ट शिफ्ट को में काम कर रहा था। आ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर और टिल्लू के स्पेस फादर ने पूछा क्या कोई अंतरिक्ष यान आ रहा है। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय दिस टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। और अब तक वो अपने जो नई शिफ्ट उनकी लगी थी, उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया था, तो वो अपनी टीममेट्स को, जो बाकी के मेंबर्स उनको ज्वाइन कर चुके थे। तो उन्होंने क्या क्या कोई स्पेस क्राफ्ट दिखाई दे रहा है कि टीवी स्क्रीन पे क्या। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। हाँ, हमें लगता है, किसी ने कहा, बट इट नीड्स वॉचिंग, लेकिन इसकी ज़रूरत है, देखना पड़ेगा इसको तो कि क्या चीज़ सामने आ रही है, डॉट किस चीज़ का दिखाई दे रहा है। स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, तो कहने अंतरिक्ष यान कहाँ से। द सोलर सिस्टम वॉजेंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एज एक्सेप्ट ऑन देयर प्लानट। और सोलर सिस्टम जो है उसके हिसाब से तो इस प्लानट के सिवा किसी दूसरे प्लानट पे लाइफ नहीं है। टिल्लूज फादर रिकॉल्ड द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चीव्स at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone.
कितना लंबा सेंटेंस है ना बच्चों। देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ। टिलूज फादर रिकॉल्ड एंड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चीव्स। जो आर्चीव्स होते हैं, जो जो पिछले समय की लिखित प्रमाण हमारे पास हैं। तो टिल्लू के फादर ने उन प्राचीन समय में जो प्रमाण अवेलेबल थे उनको याद किया एट द सेंट्रल ब्यूरो, अपने ऑफिस में। व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड ए वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जबकि उनके एंसेस्टर्स जो थे, उनके पूर्वज थे, उनके पास एक वेल डेवलप्ड, एक अच्छी तरह विकसित स्पेस प्रोग्राम था, अंतरिक्ष में जाने का प्रोग्राम था। एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम, और जिन्होंने सोलर सिस्टम की सर्च की थी उनके पूर्वजों ने, विद मैन एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट। और ऐसे स्पेस क्राफ्ट के संग या तो वो मैन्ड थे, मैन्ड का मतलब जिसमें आदमी भी गए थे, और अनमैन्ड का मतलब है जिसमें कोई आदमी नहीं गया था, बस नीचे से कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता था। एंड फाउंड दैट देयर वर इंडीड अलोन, और उन्होंने पाया था कि हम लोग वास्तव में अकेले, यानी कि यहाँ पर टिल्लू के फादर, जो हमारे पास लिखित प्रमाण अवेलेबल है उनके आधार पर कह रहे हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनके पास जिन्होंने मैन्ड और अनमैन्ड दोनों स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान में भेजे थे, तो उनके हिसाब से तो किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है सिवाय हमारे ये सेंस है। इतने लंबे सेंटेंस का समझे बच्चों। आगे देखिए। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, और आजकल की ज़िंदगी जहाँ पर एनर्जी की इतनी शॉर्टेज है और अंडरग्राउंड लाइफ, ज़मीन के अंदर रहना होता है, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, कि उनके पास कोई भी अंतरिक्ष का प्रोग्राम नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट। वांटेज पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पर सब हम देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो उसको वांटेज पॉइंट कहते हैं। तो इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है कि असहाय, हेल्पलेस। तो हम लोग कहते हैं कि दे कुड ओनली वॉच, वो डॉट पे जो जिसको कि सब लोग अंतरिक्ष यान की किसी एलियन प्लैनेट ने भेजा है लग रहा था, तो कह रहे थे हम लोग इतने असहाय हैं, इतने हेल्पलेस हैं कि हम लोग देख सकते, कुछ कर नहीं सकते। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, ये कौन स्ट्रेंजर्स है जो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये इसके फादर कहते हैं। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। और उस कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी भीड़ थी टीवी स्क्रीन के पास, लेकिन इतनी शांति थी कि कोई आउटसाइडर, कोई बाहर खड़े होकर सोचे कि रूम तो खाली है। इतनी शांति, जबकि लोग पूरे भरे हुए थे, क्राउड सब एक्साइटेड थे कि इस टीवी स्क्रीन में जो डॉट दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारी तरफ क्या चीज़ आ रही है। फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट। और वहाँ पर पूरे, हमने जैसे कि अभी बताया, इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी, वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन जो उस वहाँ के मेंबर्स थे सेंट्रल कमेटी के, वो अनयूजुअली, असाधारण रूप से शांत थे उस दिन। सब लोग वरिड थे कि क्या चीज़ आ रही है हमारी तरफ। दे न्यू that the president was going to make a momentous announcement। momentous announcement का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और वो जानते थे कि जो प्रेसिडेंट है उस कमेटी का, सेंट्रल कमेटी का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा है। देखिए अब उसके प्रेसिडेंट क्या अनाउंसमेंट करते, क्या बात करते हैं। कहते हैं, कलीग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। उन्होंने अपने कलीग्स को कहा, कलीग्स होता है बच्चों जो साथ में ऑफिस में काम करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, मेरे पास मैं जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, और जब मैं बोल रहूँगा तो हो सकता है कि कोई चेंज हो जाए। देयर मे बी, है ना, कि हो सकता है उतनी देर में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो अभी भी रिपोर्ट मेरे पास है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। और पेपर, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा समय लिया कि ताकि अपने हाथ में जो पेपर्स लिए थे उनको ऑर्डर में लगा सके, क्रम में लगा सके, एंड देन कंटिन्यूड। और फिर उन्होंने जारी किया, फिर उन्होंने बोला, टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट। ओके, एक जो स्पेस क्राफ्ट है वो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, चक्कर काट रहा है बस। वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, और जो दूसरा है अंतरिक्षयान वो हमसे अभी दूर है। ये उन्होंने सबको बताया प्रेसिडेंट ने। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अवर नेबरिंग प्लैनेट, और हमें लगता है, हम लोग गैस कर रहे हैं कि ये कोई हमारे पड़ोसी प्लैनेट ने, हमारे पड़ोसी ग्रह ने कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा है। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए इसके लिए। नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़, और उन्होंने किसी को नंबर 1 करके एड्रेस किया और उन्होंने कहा आपके विचार क्या हैं। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, और जो नंबर 1 था वो डिफेंस का, यानी कि आप इसको आर्मी समझते हैं कि आर्मी का इंचार्ज था, है ना, जैसे आर्मी हेड होता है ना, तो वो आर्मी का इंचार्ज था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, और वो अपने साहस के लिए और अपने विजडम के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। और उसने कहा, सर इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेस क्राफ्ट विद अवर मिसाइल्स, अगर हम चाहें
तो हम अपनी मिसाइल से इन दो स्पेसक्राफ्ट जो दिखाए आ रहे हैं इन दोनों को ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, समझदारी की बात नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम, कि अगर ये अभी तो रास्ते में है तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम इनको रास्ते में ही ख़त्म कर दें। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ लैंड करते हैं हमारे प्लेनेट पे, तब हम इनको इनएफेक्टिव कर सकते हैं। एनी टाइम वी चूज, जब भी हम चाहें हम इनको निष्क्रिय कर देंगे, इनएफेक्टिव कर देंगे। आवर रिपोर्ट से, हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। और उनके हिसाब से जो डिफेंस के हेड थे कि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन है, यानी कि अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा था। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना अनमैन्ड और मैन्ड क्या होता है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्स द साइंटिस्ट ऑन द कम्युनिटी। अब प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट लोगों को कहा और नंबर 2 करके एड्रेस किया कि आप लोग अपने विचार दीजिए। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम लोग रिकमेंड करते हैं, हम लोग आपको इस टाइप का सुझाव देते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस, की जो आ रहा है उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना किया जाए, एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, सिर्फ चुपचाप देखते रहिए कि क्या चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, और उन्होंने कहा चूंकि जो स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने भेजा है वो कितने शक्तिशाली हैं हमको इसके बारे में नहीं पता, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और हम लोग को ये भी नहीं मालूम है कि उनके इंटेंशंस क्या है, हमारे इरादे क्या इरादे हैं, क्यों स्पेसक्राफ्ट हमारे प्लेनेट पे भेज रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, और ये बुद्धिमानी होगी अगर हम अपना उनको यही नहीं बताएं कि हम लोग यहाँ रहते भी हैं। ठीक है, रिवील होता है प्रकट करना, और एग्जिस्टेंस हमारे अस्तित्व, कि हमारा कोई अस्तित्व है ये भी हम उनको ना बताएं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनएफेक्टिव, वी माइट रिवील अवर एग्जिस्टेंस। अगर हम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन स्पेसक्राफ्ट को जो हमारे सामने हमको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनको इनएफेक्टिव कर देते हैं, उनको निष्क्रिय कर देते हैं, तो वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ रहते हैं ये लोगों को पता लग जाएगा, हम अपनी एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि अपने आप तो नष्ट हो नहीं जाएगा, अपने आप तो निष्क्रिय हो नहीं जाएगा, तो यानी कि कोई लोग हैं जिन्होंने इसको किया है, तो ये बात उन लोगों को पता लग जाएगी। इसलिए चुपचाप कुछ करिए मत, देखते रहिए। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3 सोशल साइंटिस्ट। फिर उन्होंने नंबर 3 टीम को देखा जो कि सोशल साइंटिस्ट थे, सामाजिक वैज्ञानिक थे। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2, और वो जो नंबर 3 लोग थे जो सोशल साइंटिस्ट थे, वो कभी मीटिंग होती थी वो शायद कभी बहुत मुश्किल से नंबर 2 के संग सहमत होते थे, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड। लेकिन ये ओकेजन ऐसा था कि जब वो नंबर 2 की बात से सहमत थे, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, कि हम लोग को चुपचाप देखते रहना चाहिए, हम लोगों के उनके इरादे नहीं पता है और वो कितने शक्तिशाली हैं हम लोगों को पता नहीं है, तो चुपचाप देखिए कि क्या होता है और कुछ करिए कि नहीं। आई एग्री विथ नंबर 2, और उन्होंने कहा और मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो so far as to say that we should keep our surface एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम। और बल्कि उन्होंने ये भी सलाह दी साथ में कि हमारे सरफेस पे जितनी एक्टिविटी हो रही है, जाके थोड़ी मशीनें लगी थी ना जिसको टिल्लू के पापा ठीक करने जाते थे, तो उन एक्टिविटी को भी कम से कम कर देना चाहिए, दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लानट। तो हम लोग इस तरह का इम्प्रेशन देंगे कि यहाँ तो इस प्लानट पे तो कोई रहता ही नहीं है, और जब वो सोचेंगे कोई रहता नहीं है तो वो नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे, ये सोचते उनकी। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन। और कहते हैं सौभाग्य की बात है कि हमारे सरफेस की कंडीशंस भी कुछ इसी टाइप का इंप्रेशन देती हैं, इसी टाइप का असर दिखाती हैं, क्योंकि सारे लोग तो अंडरग्राउंड रहते थे, वो तो दिखाई नहीं देगा, और सरफेस पे कुछ मशीनें लगी थी जिनको कि टिल्लू के पापा और उनकी टीम ठीक करने जाते थे, तो हमारी कंडीशंस भी ऐसी हैं तो कि उनको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कोई जीवन भी है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, और इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोल सकता, उनका पर्सनल टेलीफोन जो था वो बजा। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन्ड क्वाइटली फॉर ए मिनट। फिर उन्होंने रिसीवर उठाया फ़ोन का और उन्होंने चुपचाप 1 मिनट के लिए बात सुनी कि उधर से क्या कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने बताया, कलीग्स, ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। और पहला एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट जो एलियंस कहीं से आ रहा था वो हमारे प्लैनेट पे लैंड कर चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। अब इसका आगे का पार्ट भी देख लेते हैं हम तुरंत ही। टिल्लू
accompanies his father on the control room। और टिल्लू, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, तो हम पढ़ेंगे कि टिल्लू जो है अपने फादर के संग कंट्रोल रूम में जाता है। इन हिज एक्साइटमेंट ही प्रेसेस ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल। और अपने एक्साइटमेंट में कि वहाँ पर ऊपर सरफेस पे काम करने आया है पापा के संग, तो काम करने नहीं, सब देखने आया था अपने पापा के संग, तो उस एक्साइटमेंट में वहाँ एक पैनल पे बहुत सारे रंग बिरंगे बटन होते थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेड बटन वो दबा देता है। एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग। और जो वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट लैंड किया था उसमें से एक मैकेनिकल हैंड निकला था, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो काम करना बंद कर देता है। द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन देयर प्लैनेट। हालांकि वो मैकेनिकल हैंड फिर से एक्टिवेट कर देते हैं उसके फादर, फिर से काम करने लगता है, लेकिन वहाँ पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है। आगे देखिए अब लेसन इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। रेड लेटर डे होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन, तो टिल्लू की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिसका कि बहुत समय से इंतजार कर रहा था वो। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि उसके फादर उसको फाइनली कंट्रोल रूम ले गए थे। क्योंकि वो हमेशा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो वहाँ बार बार फॉरबिडन रूट पे जाने की जिद करता था और वो समझना चाहता था कि सरफेस पे क्या है, देखना चाहता था। तो आज उसके फादर ले गए थे, तो इसलिए उसको रेड लेटर डे कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन था टिल्लू के जीवन का। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और यहाँ से वो कंट्रोल रूम से उस एलियन स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन? टिल्लू आ, तो टिल्लू ने पूछा कि कितनी हंसी आ रही है इसको देख के, क्या चीज़ है डैडी, इसमें क्या है? टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शुक हिज हेड, उनके फादर ने अपना सर हिलाया। कांट से फॉर श्योर, उन्होंने कहा कि सच श्योर तो नहीं हूँ कि क्या है। वी आर ओनली फॉर अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हम लोगों को सिर्फ इतना अलाउ किया गया कि आप लोग इसको दूर से देखिए, है ना। वो स्पेस क्राफ्ट जो लैंड किया था उसके बारे में टिल्लू पूछ रहा है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचीफ। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसने जो स्पेस क्राफ्ट आए, अगर इसने कोई शरारत की, मिसचीफ माने होता है शरारत की, तो हम इसको इनएक्टिव कर सकते हैं किसी भी समय। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचीफ। अगर इसने कोई शरारत की तो हम इसके सारे पार्ट्स और जितने भी हरकतें इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it। और उन्होंने जो है उसने एक पैनल था जिसपे खूब सारे रंग बिरंगी बटन लगे हुए थे, कलर, तो उसकी तरफ इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, और टिल्लू ने भी उस पैनल की तरफ बड़ी उत्कंठा से, बड़ी खूब विस्टफुली देखा, बहुत उत्कंठा से देखा। आगे देखिए, लुक इट इज़ अप टू समथिंग डैडी, और उसने कहा देखिए वहाँ पर कुछ है डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, और टिल्लू ने अचानक से टीवी स्क्रीन पे देखा कि स्पेस क्राफ्ट जो लैंड किया था, जो प्रेसिडेंट ने बताया था, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, कुछ हिल डुल रहा था। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, और जो कंट्रोल रूम में और लोग थे उन्होंने भी देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, और सबकी आंखें जो थी टीवी स्क्रीन पे चिपक गई, ग्लूड हो गई, चिपक गई थी कि भैया क्या हो रहा है। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, और एक मैकेनिकल हाथ, मशीनी हाथ जो था स्पेस क्राफ्ट से निकल रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और वो जो है वो हाथ मैकेनिकल, वो जो प्लैनेट के सरफेस थी वहाँ की तरफ बढ़ रहा था। इट बेंट, वो झुका, एंड टच द सॉइल, उसने मट्टी छुई। व्हाट वॉज इट अप टू? पीपुल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर ए क्लोजर लुक, और ये क्या है, ये क्या हो रहा है? और लोगों जो भीड़ थी वहाँ पर, उन्होंने उसका क्लोजर लुक लेने के लिए, जैसे हम लोग जूम करके देखते हैं ना, कुछ हम लोग को बड़े से का देखना होता है, जूम करते हैं, तो उसका क्लोजर लुक देखने के लिए स्क्रीन का किया। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, और जो टीवी कैमरा के जो लेंस लगे होते हैं वो जूम किए गए ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे कि क्या कर रहा है ये मैकेनिकल हैंड, जो इसमें से निकल रहा है वो क्या कर रहा है। और वो ज़मीन की तरफ झुक रहा था, मट्टी के पास। टिल्लू वॉज स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन, और स्टीयरिंग माने होता घूमना, और टिल्लू जो था वो पैनल पे जो रंग बिरंगे बटन लगे थे उनको देख रहा था बहुत ही उत्कंठा से के संग। एन इरिवर्सिबल डिज़ायर गॉट होल्ड टू ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, और उसमें एक बड़ी इच्छा हुई, डिज़ायर उत्पन्न हुई, और जिसको कि इररेसिस्टिबल थी, कि उसको रोका नहीं जा सकता था। ऐसी डिज़ायर उसमें उत्पन्न हुई कि क्या थी वो डिज़ायर?
होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन, उनमें जो सबसे मेन बटन था उसको प्रेस कर दे। उसको मन चला टिल्लू का कि वो पैनल में जो सबसे प्रोमिनेंट खास लाल रंग का बटन था, द रेड वन, उसने वो उसको प्रेस करना चाहता था। ही मूव्ड, वो उठा, एंड देयर वॉज ए श्रिल विसिल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। और जो जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, एक चीख सी सीटी बजी, बहुत तीखी सीटी बजी, और टिल्लू ने पाया कि सारे लोग उसी को देख रहे हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, और उसके फादर ने जल्दी से उसको रफली, थोड़ा बुरी तरह ढंग से उसको खींचा क्योंकि उसने बटन दबा दिया था। एंड रीस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन, और फिर से रीस्टोर माने होता है फिर से उस लाल बटन को न्यूट्रल पोजीशन पे कर दिया, यानी कि जैसे पहले था वैसे ही कर दिया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, और जो मैकेनिकल हैंड था स्पेस क्राफ्ट से जो निकल के मट्टी उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने काम करना रोक दिया था, यानी कि टीवी स्क्रीन पे वो रुक गया, पॉज हो गया, और वो दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या कर रहा है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ड प्रेस, और ये रिपोर्ट वहाँ पर नासा तक पहुँच गई, और वहाँ पर एक साइंटिस्ट जो था वर्ड प्रेस में, जो दुनिया पूरी देख रही थी उसको, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था। क्या बोल रहा था देखिए, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन के संग सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्मूथली चल रहा था। देयर इज़ अ स्मॉल हिच, हिच का होता है एक छोटी सी अड़चन है। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज to dig out the Martian soil for examination has developed a malfunction। तो मैकेनिकल हैंड जो कि मार्स ग्रह, मंगल ग्रह की मट्टी को खोद रहा था उस टेस्ट के लिए कि उस मट्टी को उठा के लाया जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके, हैज़ डेवलप्ड ए माल फंक्शन, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। वी डोंट नो द कॉज, हम लोग को कारण नहीं पता कि क्यों गड़बड़ी हो गई है, बट अवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल शॉर्ट इट आउट, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े विश्वास है उनको कि वो इस समस्या को दूर कर देंगे। यानी कि ये सब टिल्लू ने लाल बटन दबा के प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, इसीलिए पापा उसको नहीं ले जाते थे। चलिए आगे देखिए। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही एक दूसरी प्रेस रिलीज आई नासा से, और उसमें क्या कहते हैं वहाँ पर साइंटिस्ट, द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, कि मैकेनिकल हैंड फिर से काम करने लगा है। हम लोग ने पढ़ा था ना कि टिल्लू के पापा ने रीस्टोर कर दिया था, फिर से बटन दबा के जैसे था वैसे ही कर दिया था, तो फिर से काम करने लगा था। थैंक्स टू द एफर्ट्स टू अवर टेक्नीशियंस, और वो हम अपने टेक्नीशियंस को थैंक यू कहते हैं। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, और जो मैकेनिकल हैंड था जो मार्स ग्रह पे गया भेजा था इन लोगों ने, वाइकिंग मिशन, उसने जो है मिट्टी के जो सैंपल हैं वो कलेक्ट कर लिए। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, और जल्दी हमको पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं। आगे देखिए, लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पे जीवन। Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth। जितने भी प्लैनेट हैं अंतरिक्ष में हैं, सोलर सिस्टम में सौर ऊर्जा के जो जितने भी प्लैनेट हैं, मार्स हमारे सबसे करीब है, और उसकी फिजिकल कंडीशंस की, वहाँ की जो कंडीशंस है बिल्कुल अर्थ से मिलती जुलती हैं। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। तो इसलिए चूँकि उसकी कंडीशन सेम है और हमारे पास भी है, तो साइंटिस्ट जो थे उनको आशा थी कि शायद मंगल ग्रह पे जीवन के कुछ चिन्ह मिल जाए, लोग वहाँ भी रह सकें। बट दे वर इन फॉर ए डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो निराशा में है सब। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, और वाइकिंग मिशन जो मार्स पे भेजा गया था वहाँ पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं है, और जयंत नार्लिकर इसके ऑथर हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट, ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर अवेलेबल, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।